हेलो दोस्त, आप सबका क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि जब 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए निकलना है। यानी कि यदि इस तरह रहे 15 कोट ए बराबर 8 है तो निकालना है साइन ए और सेक ए निकालना है। इसका मतलब ये है कि पहला कंडीशन के हिसाब से आपको निकालना होगा साइन ए और सेक ए। तो अब हल करते हैं। हल करना इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्व। हल सिर्फ हल लिख देते हैं। क्या देख रखा है, 15 कोट ए बराबर 8। इस कंडीशन के अनुसार ही साइन ए और सेक ए निकालना होगा। तो 15 कोट ए बराबर 8 ये कंडीशन है। इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है 15 गुना कोट ए बराबर 8, यानी कोट को 15 से गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर है या हो जाता। 8 किसके बराबर है, 15 कोट ए के बराबर है। तो इसको अब हम आगे हल करते हैं। यहाँ एक समीकरण हो जाता, बीच में बराबर है इसलिए यहाँ पे बराबर नहीं देंगे। तो कोट ए बराबर 8/15, इधर 15 में हो जाता क्योंकि इधर गुना है। गुना के बाएं तरफ गुना में है तो दाएं तरफ बराबर के दाएं तरफ आ जाता है तो भाग हो जाता है। तो अब कोट ए बराबर हमको मिल गया 8/15। अब साइन ए और सेक ए को निकालने के लिए क्या चाहिए, P/H। ये क्या साइन का फॉर्मूला होता है, यानी कि लंब आधार और कर्ण की जरूरत होगा। यहाँ पे कहीं पे भी लंब कर्ण और आधार नहीं दे के रखा है। निकालना हमें 15 कोट ए बराबर 8 से ही लंब आधार और कर्ण निकालना होगा। 15 कोट ए बराबर 8 को इस तरह से लिखना है कि वो लंब और कर्ण में बदल जाए और तभी वो साइन ए और सेक ए निकल सकता है। तो अब कोट ए को इस तरह लिखेंगे कि P/B/H में निकले। तो आसानी से हम जानते हैं कोट ए या कोट थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है। ये जब B/P में कर दिए तो क्या लंब आधार में बदल जाता है। जब लंब आधार में बदल गया तो इसी से हम H निकाल सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से। तो यहाँ पे या लिखे और कोट ए को क्या लिखेंगे, B/P, यानी आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब 8/15। अब क्या निकल गया है, लंब निकल गया है और आधार निकल गया है जब कोण ए रहे। तो अब निकालना है कि एक समकोण त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण होता है तो कौन सा भुजा लंब होगा कौन सा भुजा आधार होगा, इसको निकालना होगा। तो इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं सही से समझने के लिए। फिगर है एक समकोण त्रिभुज का फिगर होगा। जैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना लिए। अब नाम रखना है, इसका कुछ ना कुछ नाम देना होगा, सिर्फ फिगर बनाने से नहीं होगा। तो नाम कैसे देंगे, तो यहाँ क्या ये है, मतलब ये है तो त्रिभुज का नाम ये होना चाहिए। तो हम रख देते हैं ABC। तो कोण ए है तो बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यदि ये बी कोण 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, मतलब ये H हो जाएगा। और कोण ए है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और जो बच जाता है उसको B कहेंगे, आधार कहेंगे। इतना समझ में आ गया है। तो अब रखना क्या है, B। तो B ये वाला भुजा यानी AB। B कब, जब कोण ए रहे। तो जब कोण ए वाला है तो B कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसका मतलब है कि B के जगह क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। B की जगह क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। और P के जगह क्या लिखेंगे, जब ए रहे तो ए के सामने वाला भुजा को P कहते हैं। P मीन्स लंब कहते हैं। तो लंब क्या है, BC, तो BC लिख दिए बराबर 8/15। इतना समझ में आ गया। देखिए ए भी ऊपर है, 8 भी ऊपर है। तो ए बी के ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाता है। ए बी की लंबाई कितना हो गया,
8। यहाँ इस फिगर में 8 नहीं था, सिर्फ हमको क्या मिला था, BPH मिला था, नहीं कि इसका कौन सा भुजा होगा वो मिला था। लेकिन यहाँ से 15 कोट ए से हमको मिल रहा, लंबाई मिल रहा है, AB की लंबाई अब क्या हो गया, 8 हो गया। और BC की लंबाई कितना हो गया, BC की लंबाई 15। इसको सेंटीमीटर लिख दीजिए, क्योंकि लंबाई है तो सेंटीमीटर या मीटर में होगा, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर में कोई अंतर नहीं होता क्योंकि कट जाता है। देखिए अब दो भुजा यानी कि AB की लंबाई यानी B कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब फिगर यहाँ से मिल गया तो फिगर में भी लिख देते हैं, BC क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब H नहीं मिला, हमको दो भुजा मिल गया। और जब दो भुजा मिल गया तो तीसरा भुजा आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से। यदि आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना होगा और अच्छी तरह से समझ लेना होगा। तो AC की लंबाई कितना है, यानी H क्या होगा मालूम नहीं है, H निकालेंगे पाइथागोरस का थ्योरम से। तो H के लिए क्या लिखेंगे, H² बराबर P² जोड़ B²। ये क्या है, पाइथागोरस परिमेय। क्या कौन सा परिमेय है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस का नियम भी कहते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में परिमेय बोलते हैं। तो H यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा H की लंबाई जानते हैं, नहीं जानते हैं। अब कौन सा भुजा है, तो AC है, AC लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख दिए। अब P कौन है, BC है तो BC लिख के ऊपर में स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, BAB। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि ये दो भुजा बच जाता, कर्म को छोड़ देंगे तो BC और AB किसी को लंब मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं, सिर्फ पाइथागोरस के लिए। पाइथागोरस में AB और BC दो भुजा में से किसी को आधार मान लेंगे और किसी को लंब मान लेंगे तो अंतर नहीं होगा, किसमें आंसर में अंतर नहीं होगा, एक ही आएगा, ये ध्यान दीजिए। AC की लंबाई नहीं जानते तो AC लिख दिए। BC की लंबाई कितना है, 15, BC की लंबाई 15 और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देना होगा, प्लस है तो प्लस। AB की लंबाई कितना, 8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। AC², 15 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 15 स्क्वायर मतलब होता 15 गुना 15, क्या होता है 15 गुना 15, 225। इसको गुना करेंगे तो 225 होता है, तो 225। जोड़ है तो जोड़, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, 8 64। या AC², यहाँ क्या है, जोड़ है तो जोड़ना पड़ेगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 289। यहाँ पे क्या निकल गया है, अब देखेंगे यहाँ पे निकल गया है AC² बराबर कितना निकल गया, 289। हमको निकालना क्या, AC निकालना। यहाँ पे क्या है, AC², इसका मतलब है कि स्क्वायर को हटाना होगा। हटाने के लिए स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 289 हो गया। अब 289 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब जानना होगा आपको कि 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 गुना 17 कितना होता है, 289। इसका मतलब 17 का स्क्वायर हो जाएगा। AC ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा, और AC बराबर के क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये समझ में आना चाहिए। यानी AC बराबर कितना आया, AC बराबर आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर में था इसलिए यहाँ सेंटीमीटर लिख दिए। AC की लंबाई निकाल लिए। अब क्या निकालना होगा, आपको, AC निकल गया। अब क्या निकालना होगा, साइन A और सेक A निकालना होगा। तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि तीन भुजा की लंबाई निकल गया, तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है, 6 अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ तो 2 ही पूछा है, साइन A और सेक A। टेन A भी पूछता, कोट A पूछता, कोसेक से कुछ भी पूछ देता, आप आसानी से निकाल सकते थे। तो निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे क्या, साइन A बराबर P/H। ये क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर P/B। अब ये देखना है कि P कौन सा भुजा होगा जब कोण ये रहेगा, तो P कौन सा भुजा होगा जब कोण ये रहे। यानी इसका मतलब है कि P पूछ रहा है
तो ए के सामने वाला भुजा पूछ रहा, तो ए के सामने वाला भुजा कौन है, बी सी, बी सी लिख दिए। और एच 90 डिग्री के सामने वाला भुजा पूछ रहा, तो ए सी। और हमको क्या बोला है, मान निकालने बोला है, तो बी सी और ए सी का मान निकालेंगे। तो बी सी का लंबाई कितना है, 15, देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और ए सी का लंबाई कितना निकाले हैं, 17, क्या 17 सेंटीमीटर। यहाँ देखो सेंटीमीटर ऊपर में भी है नीचे में भी है, क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 15/17, यही आंसर होता है। साइन ए बराबर 15/17, यही आंसर हो गया। अब क्या निकालना होगा, सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है h/b, सेक थीटा बराबर h/b, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन सा भुजा होगा, जब कोण ए रहे। तो कर्ण इस डिपेंड नहीं करता, सिर्फ 90 डिग्री पे डिपेंड करता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए सी है, ए सी, और बी, जब बी कब, जब कोण ए रहे, मतलब ए वाला कोण जब होगा तो बी कोण होगा। तो कोण ए के सामने में कौन है, बी सी है, तो जो बच जाता है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, मीन्स ए बी। तो मान निकालने वाला, तो ए सी का मान कितना है, 17 है, और ए बी का मान 8 है। सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कट जाता है, 17/8। साइन ए और सेक ए निकाल लिए हैं, और इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि इसीलिए साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8, ये है। इसी को निकालने में बोला था और निकाल लिए। और चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आंसर यही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।